कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारा डेटा देखकर सर चकरा गया हो? ऐसा लगता है जैसे हर तरफ नंबर्स और अल्फाज बिखरे पड़े हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें। तो यही वो चीज़ है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सादा सी स्प्रेडशीट इस सारी बेतरतीबी को खत्म करके एक बिल्कुल वाज़ेह और कारआमद टूल में बदल सकती है। जरा इस तस्वीर को देखें। एक तरफ है मुकम्मल अफरा-तफरी, बस मालूमात का एक ढेर, और दूसरी तरफ वही मालूमात एक साफ सुथरी प्रोफेशनल रिपोर्ट की शक्ल में है। अब ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ चंद बहुत ही कारआमद टूल्स का कमाल है जिनके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। तो सवाल यह है कि इस बेतरतीबी से वजाहत तक का सफ़र शुरू कहाँ से होता है। पहला कदम है आपके डेटा की शक्लो सूरत को बेहतर बनाना, और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि एक नज़र में ही सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए, फॉर्मेटिंग का मतलब सिर्फ रंग भरना या सजावट करना नहीं है। इसका असल मकसद इन नंबरों को जुबान देना है। ये एक बेजान सी लिस्ट को एक ऐसी कहानी में बदल देती है जो समझ में भी आए और दिलचस्प भी लगे। अच्छा, अब एक सबसे अहम असूल याद रखें। स्प्रेडशीट में कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ता है जिन पर काम करना है। ये पहला कदम है, हमेशा। फ़ॉन्ट्स और साइज के बारे में ऐसे सोचें जैसे किसी गुफ्तगू में मुख्तलिफ आवाज़ें हों। जो हेडिंग्स बड़ी और बोल्ड होती हैं वो गोया चीख कर कह रही हों, इधर देखो, और आपकी तवज्जो फ़ौरन सही जगह पर चली जाती है। अब आते हैं रंगों की तरफ। फ़ॉन्ट का रंग बदलना या सेल के बैकग्राउंड में हल्का सा रंग भरना, ये बिल्कुल हाइलाइटर इस्तेमाल करने जैसा है। ये सीधा आपकी नज़र को अहम चीज़ों पर ले जाता है, जैसे कि टोटल अमाउंट। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अलाइनमेंट, हो सकता है ये एक छोटी सी चीज़ लगे ना, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी बिखरे हुए कमरे को समेट दिया जाए। हेडिंग्स को सेंटर में लाना, नंबर्स को दाईं तरफ करना, इन छोटी छोटी तब्दीलियों से फौरन एक सफाई और प्रोफेशनल लुक आ जाती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे दूर करना ज़रूरी है। स्क्रीन पर जो हल्की हल्की लाइनें नज़र आती हैं ना, वो प्रिंट में नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि कागज़ पर भी आपका डेटा एक साफ सुथरे टेबल की तरह दिखे, तो आपको बॉर्डर्स खुद लगाने पड़ेंगे। इससे आपके डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाता है। चलें जी, तो अब हमारा डेटा दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगला कदम यह है कि इसे सही जगह पर भी रखा जाए। यानी अब हम सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती से आगे बढ़कर इसकी साख्त पर बात करेंगे। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। कॉपी को समझें एक फोटोकॉपी मशीन जो एक चीज़ की नकल बना देती है, और कट को समझें कैंची और गोंद जो एक चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर देती है। एक नकल बनाता है, दूसरा मूव करता है। ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। और मज़े की बात यह है कि दोनों का तरीका तकरीबन एक जैसा ही है। पहले सेल्स को सिलेक्ट करें, फिर कट या कॉपी का बटन दबाएं और फिर जहां डेटा चाहिए वहां जाके पेस्ट कर दें। बस, है ना, बिल्कुल आसान। कभी कभी काम करते हुए मजीद जगह की ज़रूरत पड़ जाती है ना? तो कोई मसला नहीं, नई रोज़ और कॉलम्स डालना बहुत ही आसान है। बस एक चीज़ याद रखनी है, नई रो हमेशा आपके सिलेक्शन के ऊपर आएगी और नया कॉलम हमेशा बाईं तरफ, यानी पूरा कंट्रोल आपके पास है। तो अब हम पहुंचे हैं स्प्रेडशीट के असल जादू की तरफ, इसकी सबसे ताकतवर चीज। अब हम डेटा को सिर्फ सजाने या तरतीब देने से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम डेटा से काम करवाएंगे। तो असली जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। कभी सोचा है कि कैलकुलेटर पर बार बार हिसाब लगाने में कितना वक्त ज़ाया होता है, और फिर गलती का खतरा भी हमेशा सर पर मंडलाता रहता है? तो फॉर्मूले समझें, इन सारी मेहनत और परेशानी से बचने का एक आसान रास्ता है। तो आखिर फॉर्मूलों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सिर्फ दो चीज़ें, वक्त की बचत और गलती का कोई इम्कान नहीं। ये आपका काम तेजी से भी करते हैं और बिल्कुल ठीक भी करते हैं। चलें सबसे आम फॉर्मूले यानी सम को देखते हैं। ये बहुत आसान है। सबसे पहले आप लगाते हैं बराबर का निशान यानी इज इक्वल टू। इसका मतलब है अब हिसाब शुरू करो। फिर आप लिखते हैं सम यानी जमा करो, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर वो सेल्स बता देते हैं जिन्हें जमा करना है। बस, है ना सादा, मगर कितना ताकतवर। और यहाँ आता है असल मज़ा। आपको हर बार फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक बार लिखें और फिर उसे नीचे तक ड्रैग कर दें, और बस स्प्रेडशीट खुद ब खुद बाकी सारे टोटल निकाल देगी। ये चीज़ वाकई सारा खेल बदल देती है। तो आइए जरा एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं हमने कहां से शुरू किया था। एक बिल्कुल बेतरतीब बिखरी हुई लिस्ट से, और अब हमारे पास क्या है? एक साफ सुथरी, मुनज़्ज़म और खुदकार तरीके से कैलकुलेट होने वाली रिपोर्ट। यह है असल फर्क, असल तब्दीली।
तो ये है आपकी बुनियादी स्प्रेडशीट टूलकिट। पहला, सेलेक्ट करें कि किस डेटा पर काम करना है। दूसरा, उसे फॉर्मेट करें ताकि समझने में आसानी हो। तीसरा, इसे मुनज़्ज़म करें यानी सही जगह पर रखें। और चौथा, फॉर्मूलों से हिसाब लगाएं। बस ये 4 चीज़ें सीख लें और आप किसी भी डेटा को कारआमद मालूमात में बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब के लिए कोई माहिर होने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये चंद बुनियादी टूल्स इस्तेमाल करके कोई भी शख्स खाम डेटा को एक प्रोफेशनल दस्तावेज में बदल सकता है। एक ऐसी दस्तावेज जो न सिर्फ मालूमात दे बल्कि तज्जिया करने में भी मदद करे। तो अब आखिरी सवाल ये है, वो कौन सी पहली बेतरतीब चीज़ है जिसे आप मुनज़्ज़म करने वाले हैं? चाहे वो दफ्तरी काम हो, कोई ज़ाती प्रोजेक्ट या घर का बजट, अब टूल्स आपके हाथ में हैं।